बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून। वियोजन अपक्रिया जिसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है बेटा? टूटना। ठीक, यानी कि अब यहाँ पे क्या समझा जा रहा है कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक बाह्य कारकों जैसे, बाह्य कारक क्या हो सकता है? एक तो उष्मा हो सकता है, ठीक, या फिर विद्युत हो सकता है, या फिर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति हो सकती है। इन तीनों के कारण जो है दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में टूट जाता है, तो हम उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक बाह्य कारकों जैसे उष्मा, ताप, विद्युत तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में टूट जाना वियोजन अपक्रिया कहलाता है। जैसे यहाँ पे लिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जो है जब अपक्रिया के दरमियान देखा गया तो कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है और कार्बन डाई ऑक्साइड मिल रहा है। क्या मिल रहा है बेटा? कार्बन डाई ऑक्साइड मिल रहा। ठीक है, तो ये दो सरल उत्पादों में टूट गया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा हमारी? और नेक्स्ट टॉपिक है हमारी वियोजन अपक्रिया के प्रकार। तो वियोजन अपक्रियाएं जो होती हैं वो होती है मुख्य रूप से तीन प्रकार की। तो सबसे पहले इसमें दी गई है उष्मीय वियोजन, दूसरी है विद्युत वियोजन और तीसरी है सूर्य की उपस्थिति, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। तो उष्मीय वियोजन में क्या कहते हैं? इसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन जो है, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब है कि जैसे देखा होगा कि हमारे घरों में प्रेस ऑटोमेटिक होते हैं, तो ऑटोमेटिक प्रेस में क्या लगा होता है? थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या करता है? आवश्यकता से ज़्यादा, यानी कि उसको जितने पे हम फिट कर देते हैं उतने ही टेम्परेचर तक वो जिम्मेदार होता है। उससे ऊपर टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑटो कट से धारा को बाधित कर देता है, यानी धारा हमारी प्रवाहित होना बंद कर देती है और प्रेस हमारा उससे ज़्यादा गर्म नहीं होता है। तो थर्मल उसी थर्मोस्टेट से बना है, थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। उसमें वियोजन अपक्रिया को ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक उष्मा ताप की उपस्थिति में, उष्मा या फिर ताप कुछ भी बोल सकते हो, ताप मतलब टेम्परेचर, उष्मा मतलब हीट। ठीक है, उष्मा यानी गर्म करने पर दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में टूट जाए। दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में टूट जाता है तो क्या होता है? ठीक है, सरल उत्पादों में टूट जाता है तो उसको हम लोग उष्मीय या फिर तापीय वियोजन अपक्रिया कहते हैं। यानी जिसके द्वारा टूट रहा है, जिसके द्वारा अपक्रिया पूर्ण हो रही है, उसी का नाम दिया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पर भी वही चीज दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट गर्म किया गया यानी हीट किया गया तो कैल्शियम ऑक्साइड मिला और कार्बन डाई ऑक्साइड मिली। ठीक है, तो इसे उसमें वियोजन अपक्रिया बोला जाता है जो उष्मा या ताप के द्वारा कोई एक अभिकारक दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में टूट जाए। नेक्स्ट टॉपिक हमारी है बेटा विद्युत वियोजन अपक्रिया, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। विद्युतीय वियोजन है तो इसमें विद्युत के बारे में बात की गई होगी, यानी कि लाइट, इलेक्ट्रिक। ठीक है, इसके द्वारा अपक्रिया पूर्ण की जा रही होगी। ठीक है, तो क्या कहते हैं? ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई अभिकारक विद्युत धारा की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में बेटा? विद्युत धारा की उपस्थिति में दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में टूट जाता है, उसे विद्युत वियोजन या फिर अपघटन अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जल का विद्युत वियोजन किया जाए तो वो किसमें टूटेगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। कैसे? जैसे मान लो कि एक हमारे पास बीकर है, ठीक है, इस बीकर में हमने क्या किया? जल डाल दिया। ठीक है, यानी कि H2O। क्या डाला बेटा? H2O। और उसके बाद इसमें क्या किया? विद्युत प्रवाहित कराई। विद्युत में क्या होता है? दो वायर होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? दो वायर होते हैं। एक ग्रीन होता है और सॉरी रेड होता है, और दूसरा जो है कोई भी मान लेते हैं हम, येलो मान लेते हैं।
ठीक है, ये होता है हमारा प्लस और ये होता है हमारा माइनस। अब इसमें जब धारा प्रवाहित कर रहे हैं हम, तो क्या हो रहा है कि अपनी ऊष्मा के कारण, विद्युत के कारण, इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होता है, जो इसमें H2O है इसके बॉन्ड को तोड़ दिया जाता है, हिट करता है, गर्म करता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, टूट करके हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ये क्या हो जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं। वाष्पित होने के मतलब मुक्त हो जाएंगे। ठीक, तो जब पानी H2O में थोड़ी मात्रा में अम्ल मिलाकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वो टूट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में बदल जाता है। यानी कि अम्ल मिलाते हैं किसी प्रकार का, मान लो कोई अम्ल मिला देते हैं, अम्लीय माध्यम में लेते हैं, इस माध्यम में, अम्लीय माध्यम में। ठीक है बेटा, इस प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण से हम लोग समझ चुके हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारी है वो ये है कि प्रकाशीय वियोजन, यानी सूर्य के प्रकाश के द्वारा जब कोई रासायनिक यौगिक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूटकर छोटे उत्पाद प्रदान करता है, तो इसे प्रकाशीय वियोजन कहा जाता है। छोटे उत्पाद अगर प्राप्त हो रहे हैं सूर्य के द्वारा, टूट जाता है कोई अभिकारक, तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे इसमें दिया गया एग्जांपल AgCl, सिल्वर क्लोराइड, इसको क्या बोलेंगे बेटा, सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर जो है क्लोराइड में सिल्वर क्लोराइड, ठीक, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसको गर्म किया जा रहा है, तो ये दो भागों में टूट रहा है, सरल उत्पाद बना रहा है, कौन सा, Ag यानी सिल्वर और Cl2 यानी क्लोरीन। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या कहते हैं, अपघटन अपक्रिया क्या है। तो अपघटन का मतलब होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अपघटन होने का मतलब हुआ जब एक यौगिक टूट करके दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में बदल जाए। ठीक है, दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में बदल जाता है, तो उसे अपघटन अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पर भी कैल्शियम कार्बोनेट का लिया गया उदाहरण, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रही बेटा। ठीक है ना, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारी बेटा वो ये है विस्थापन अपक्रिया, जिसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है विस्थापन, यानी कि कोई वस्तु एक स्थान से हटा करके दूसरे स्थान पे ले जाया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, विस्थापन, यानी विस्थापित की गई है। तो यहाँ पर जो है, हम कोई वस्तु तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर तत्व की बात की जा रही है। किसकी बात बेटा, तत्व की। तो तत्व की बात की जा रही है, तो कहते हैं जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व, तो अब यहाँ पे एक शब्द आया, इसको ध्यान में रखना। कौन सा शब्द बेटा, शब्द ये है अधिक क्रियाशील, है ना। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा करके उसकी जगह ले लेता है, तो उसे विस्थापन अपक्रिया कहा जाता है। ठीक, इसे एकल विस्थापन अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बेटा, एकल विस्थापन अपक्रिया। ठीक, जैसे यहाँ पे जिंक का एग्जाम्पल लिया गया है। जिंक का मतलब हुआ Zn प्लस CuSO4, कॉपर सल्फेट और जिंक। तो कॉपर सल्फेट के साथ में देखो यहाँ पे कॉपर है, क्या बेटा, कॉपर। ये जिंक क्या करेगा, ये अधिक क्रियाशील होने के कारण क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से हटा देगा। कॉपर को हटा करके ये अपना स्थान यहाँ ले लिया, और कॉपर जो है स्थान छोड़ दिया, अलग चला गया, कॉपर विस्थापित हो गया और ये अपना स्थान कॉपर का ले लिया। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग जो बेटा हमारी है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन, अब प्रतिस्थापन में क्या कह रहे हैं, प्रतिस्थापन में विस्थापन समझ में आ गया बेटा, यानी जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा करके अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, तो उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर बात चल रही है प्रतिस्थापन, जिसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, जब किसी जो है यौगिक में मौजूद एक परमाणु समूह
की जगह दूसरा परमाणु या समूह ले लेता है जब किसी यौगिक में, ठीक है, जब किसी यौगिक में मौजूद एक परमाणु समूह की जगह दूसरा परमाणु या परमाणु समूह ले लेता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ध्यान से, समूह भी हो सकता है और परमाणु भी हो सकता है। तो यहाँ ध्यान से समझो बेटा, CH4 है यहाँ पर और यहाँ पर CH3 है। अब CH4 से एक हाइड्रोजन निकल गया, एक हाइड्रोजन निकल करके Cl के पास जा रहा, ठीक, और Cl2 से एक Cl निकलकर H के पास जा रहा, एक एक परमाणु यहाँ पर विस्थापित हुआ तो यहाँ पे बचा गया CH3 और Cl, ठीक। तो HCl क्या हो गया, प्रतिस्थापन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो होता है वो हमारा क्या है, द्विविस्थापन अपक्रिया। अभी तो विस्थापन पढ़े थे, अब द्विविस्थापन यानी कि दो बार होगा, नहीं, दो लोगों के साथ होगा। दो लोगों के साथ क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे धनायन और ऋणायन की बात आ जाती है। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो यौगिक आपस में अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं और नए यौगिक का निर्माण करते हैं या नया यौगिक बनाते हैं, उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। फिर से देखो, कोई रासायनिक अपक्रिया है जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, Na2SO4 प्लस BaCl2। अब देखो यहाँ पे Ba को क्या किया गया, हटाया गया, Ba हट करके कहाँ आ गया, SO4 के पास। तो यहाँ पे दिखाया गया है SO4 के पास। अब Cl2 बचा है और Na2 बचा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ये बेरिलियम सल्फेट है, ठीक है। यहाँ पे सोडियम सल्फेट था, सोडियम सल्फेट से बन गया बेरिलियम सल्फेट, और जो हमारा बेरिलियम क्लोराइड था वो बन गया 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, ठीक है बेटा। ये जो एग्जांपल सेकंड, दूसरा भी यही समझा रखा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, यहाँ से हटेगा हमारा HCl है, क्या है बेटा, HCl NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो Cl के पास कौन जा रहा है, Na, कौन गया, Na गया, ठीक। और यहाँ पे बचा H, तो ये कहाँ जाएगा, जल के पास। ये H जो है ये यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ, यानी कि इसके साथ क्रिया करेगा तो H2O बन जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी आती है वो ये है उभय अपघटन अपक्रिया। तो उभय अपघटन अपक्रिया में क्या होता है, उभय अपघटन को कहते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने अपने आयनों यानी कि धनायन और ऋणायन का आदान प्रदान करते हैं। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं तो दो नए यौगिक बनते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और NaCl सोडियम क्लोराइड। तो AgCl, अब देखो ये Ag ट्रांसफर हुआ कहाँ गया, ये Cl के पास, NO3 बचा हुआ तो NO3 कहाँ जाएगा, Na के पास, NO3 कहाँ गया, Na के पास। तो सोडियम नाइट्रेट बन गया और ये बन गया सिल्वर क्लोराइड, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, अवक्षेपण अपक्रिया क्या है। अवक्षेपण अपक्रिया कहते किसे हैं, जिसको हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कि वह रासायनिक अपक्रिया है जिसमें दो विलयनों को मिलाने पर आघूलनशील ठोस पदार्थ प्राप्त होते हैं या बनते हैं, उसे अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। यानी दो विलयन को आपस में मिलाने पर क्या बने, आघूलनशील ठोस पदार्थ। तो दो विलयन को मिलाया तो यहाँ पे किसको मिलाया गया, यहाँ पे मिलाया गया बेटा सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। तो इन दोनों को मिलाने पर क्या बनेगा, अब देखो यहाँ पे AgCl के साथ क्रिया कर लेगा, इनके साथ NO3 के साथ, तो सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 बनेगा, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक जो आती है यहाँ पे दिया है Ag सिल्वर यानी कि सिल्वर क्लोराइड सफेद ठोस के रूप में नीचे बैठ जाता है और अवक्षेप NaNO3 घोल में रह जाता है, इसे अवक्षेपण अपक्रिया भी कहा जाता है।